नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजेंद्र यादव द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है टूटना। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं किशोर, लीना तथा मिस्टर दीक्षित जो लीना के पिता हैं। किशोर एक निर्धन परिवार का लड़का है जबकि दूसरी ओर लीना एक संपन्न परिवार से है। लीना के पिता दीक्षित साहब असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर हैं। किशोर ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करता है। वह कॉलेज समय से लीना को भी ट्यूशन पढ़ाता था और इसी बीच दोनों को आपस में प्रेम हो गया था। दीक्षित साहब किशोर के स्वावलंबी होने का सम्मान तो करते हैं किंतु अपने अधिकारी होने का अहंकार उनमें दिखाई देता है और यह अहंकार दीक्षित साहब और किशोर के मध्य एक दूरी को बना देता है। किशोर लीना को पढ़ाता था। धीरे धीरे जब उनमें प्रेम हो गया और लीना ने निर्णय किया कि वह किशोर से विवाह करेगी। लीना के घर वालों ने मना भी कर दिया, लेकिन लीना ने घर में विद्रोह कर दिया और घर से भागकर किशोर के घर चली गई। किशोर एक दब्बू सा व हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति था, जबकि लीना दृढ़ व निर्णय लेने में देर न करने वाली थी। दोनों में यह अंतर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण था। विवाह होने के बाद भी किशोर सशंकित रहता था। लीना के तुरंत लिए गए निर्णयों से उसे भय लगने लगा। विवाह के बाद छोटी छोटी झड़पें होती हैं। ये सामान्य झड़पें किशोर के हीन भावना व संकुचित नजरिए के कारण बड़ी बन जाती हैं। जैसे जब वह सज संवर कर बाहर निकलती तो किशोर उसे देखता रह जाता। उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं है। यदि लीना उसे नए तौर तरीके सिखाने का प्रयास करती तो वह लीना की प्रत्येक बात का गलत अर्थ निकाल लेता। लीना आगे की पढ़ाई कर रही थी और उसे पढ़ाने एक अंग्रेजी प्रोफेसर मिस्टर मेहता आते थे, जिसके कारण किशोर का मन फिर शंका से भर गया और अंततः उसने लीना के चरित्र पर प्रश्न उठा दिया। आत्मसम्मान पर लगी इस चोट के कारण लीना घर छोड़कर चली जाती है और बदला लेने के लिए किशोर दर दर भटकता है और परिश्रम करता है और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। वह जनरल मैनेजर बन जाता है। प्रत्येक स्थिति में वह यही सोचकर निर्णय लेता है कि इस स्थान पर अगर दीक्षित साहब होते तो क्या करते। उसका मनमुटाव लीना से नहीं, लीना के पिता से था। लीना तो एक टेबल थी जिसके एक छोर पर किशोर और एक छोर पर बैठे दीक्षित साहब पंजा लड़ा रहे हैं। इनके मानसिक संघर्ष के कारण लीना का जीवन बर्बाद हो गया। इन दोनों के अहंकार के मध्य वह पिस गई। इतनी साहसी युवती अपने हृदय से हार गई। वह किशोर को कुछ वर्ष बाद पत्र लिखती है कि क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते। पत्र पढ़कर किशोर भावुक हो जाता है, किंतु अगले ही पल अपने विचार बदलकर सोचता है कि अब वह रह ही नहीं गया है जो वह पहले था। और इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है।